दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया और कालू कव्वे के घर पास पास ही थे। कालू कव्वा हर समय चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में रहता और मासूम चिड़िया भी ऐसी थी कि हर बार कव्वे के चक्कर में आ ही जाती। फिर एक दिन तोता रानो चिड़िया के पास आता है और कहता है, रानो, मैं गया था कल दूसरे जंगल में। मैं वापस आ रहा था कि मुझे तुम्हारी बहन मिली। रानो, तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है। वो कह रही थी कि मेरी बहन रानो चिड़िया से कहना कि एक बार मुझे आकर मिल जाए। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? कुक्कू भी छोटा है और सफ़र भी ज़्यादा है। कुक्कू तो इतना ज़्यादा उड़ नहीं सकेगा। मैं किसे कुक्कू के पास छोड़कर जाऊँ? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि कालू कव्वे को कुक्कू के पास छोड़ जाती हूँ। शाम को तो वापस आ ही जाना है मुझे। और फिर रानो चिड़िया कालू कव्वे की तरफ चली जाती है। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो? आज मुंह अंधेरे ही। कालू भैया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे उसकी खबर लेने जाना है। और कुक्कू अभी छोटा है, वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता। आप ऐसा करें कि मेरे घर आ जाएं। आप शाम तक कुक्कू के पास रहें, मैं शाम तक वापस लौट आऊँगी। रानो, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। मैं रह लेता हूँ शाम तक तुम्हारे घर में और तुम बेफिक्र होकर जाओ अपनी बहन की खबर लेने। और वो दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। कुक्कू, अंकल कव्वे को तंग ना करना, मैं शाम तक लौट आऊँगी। मम्मा, मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं कुक्कू मेरे बेटे, तुम ज़्यादा उड़ नहीं सकते। मैं जल्दी ही लौट आऊँगी, तुम इधर ही रहो। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह चिड़िया, ऐसी ड्यूटी तो रोज ही लगा क्या करो मेरी। भोजन, और वो भी इतना ज्यादा। और फिर कौवा चिड़िया का सारा भोजन खा लेता है और सो जाता है। कौवा तो ऐसे सोया था कि जैसे सदियों से सोया ही ना हो। मुझे प्यास लगी है अंकल कव्वे, मुझे पानी ला दो। चुप करके बैठ जाओ, क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? अगर आप बोले तो एक लगाऊंगा। और फिर कुक्कू सहम कर बैठ जाता है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रानो चिड़िया भी वापस आ जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। कौवे अंकल से पानी मांगा तो मुझे डांटने लगे कौवा अंकल। कौवा खर्राटे ले रहा था। कालू, ओए कालू, मैं घर तुम्हें इसलिए नहीं छोड़कर गई थी कि सारा मेरा भोजन खाकर सो जाओ। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम कुक्कू का अच्छे से ख्याल रखोगे। लेकिन मेरा बच्चा प्यासे रो रहा है और तुम उसे पानी तक ना दे सके। चिड़िया, तुम्हें तो पता है भोजन खाकर मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, बस आंख लग गई थी। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, अब तुम जा सकते हो। और कौवा वहाँ से चला जाता है। मैंने भी ऐसे ही गलती की जो छोड़ के इसे कुक्कू के पास। इससे तो बेहतर था कि कुक्कू अकेला ही रह लेता। और फिर वो माँ बेटा बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू कव्वे को तो अपने घोंसले में चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका घोंसला तो कांटों का बना हुआ और टूटा फूटा था। जैसी नींद आज चिड़िया के घर आई, ऐसी नींद तो कभी आज तक नहीं आई मुझे। कितना नरम नरम है चिड़िया का घोंसला, मजा आ गया सोने में। जो भी हो, मुझे उस चिड़िया से इसका घर छीनना होगा। अब तो फिर ही मुझे नींद आएगी सुकून से। और फिर ऐसे कौवा सारी रात जाकर गुजारता है और फिर सुबह हो जाती है। अब मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे छीनूं चिड़िया से उसका घर? मैं ऐसा करता हूँ, अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वो ही कोई उपाय बताएगा मुझे। और फिर कौवा अपने मामा जी की तरफ चला जाता है। जल्द ही कालू अपने मामा जी के पास पहुँच जाता है। आओ बे कालू, कैसे आना हुआ आज? मामा जी, मेरे पास में एक चिड़िया रहती है, उसका घर बहुत नरम नरम है, बस मुझे किसी तरीके से उस चिड़िया का घर छीनना है। आप कोई उपाय बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये बात है। तुम ऐसे करो, किसी तरीके से चिड़िया को इस बात पर मनाओ कि वो 2-3 दिन तुम्हें उसके घर में रहने दे।
और फिर ऐसे हम कब्जा कर लेंगे उसके घर पर। वाह मामा जी, ये बात ठीक है। मैं ऐसा ही करता हूँ कि चिड़िया से कहता हूँ कि मेरा मामा जी आ रहा है, इसलिए वो 2 रातें हमें अपने घर में रहने दे। तुम ऐसे ही कहो चिड़िया से, और मैं भी शाम को आ जाऊंगा, मुझे भी आज कोई काम नहीं है। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा सीधा रानू चिड़िया के घर जाता है। रानो, रानो चिड़िया जरा दरवाजा खोलना, मैं कालू हूँ। ये कालू फिर से कुछ शैतानी ही करेगा, मैं इसे टाल देती हूँ। कालू, कुक्कू सो रहा है, तुम जाओ, जरा ठहर कर आना, वो अभी अभी सोया है। लेकिन कौवा भी बहुत शातिर था। वो बोलता है, रानो, मेरी इज्जत का मसला है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। और फिर ऐसे रानू चिड़िया को कालू कौवे पर दया आ जाती है और वो दरवाजा खोल देती है। क्या बात है कालू, क्या हुआ तुम्हारी इज्जत को? रानो, मेरा मामा जी आ रहा है आज शाम को, और मेरा घर सारा टूटा हुआ है, बस मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में ही है। कालू, मेरे हाथ में कैसे है तुम्हारी इज्जत? तुम्हारा घर मैंने थोड़ी तोड़ा है, कोई काम तो करते नहीं हो तुम। मेरी बात तो सुन लो रानो चिड़िया, बस 2 रातें ही रहेगा मेरा मामा जी। आप मुझे और मेरे मामा जी को अपने घर में रख लें, ये बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा मासूम ना बनो। ठीक है, ले आना अपने मामा जी को, लेकिन बस 2 रातें ही रखूंगी मैं, ऐसा ना हो कि तुम पक्के ही हो जाओ। नहीं नहीं रानो, मेरा मामा जी बस 2 दिन ही रहेगा। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानो, मामा जी आए हैं मेरे और तुमसे मिलना चाहते हैं, दरवाजा खोलो। आए आए मामा जी, आ जाए। घर तो बहुत सुंदर है चिड़िया तुम्हारा, और घोंसला कितना नरम नरम है। जी मामा जी, आप इसे अपना ही घर समझे। वो तो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो तुम्हारी तरफ चला आया। इस नकम्मे का घर तो सारा टूटा हुआ है। आप इधर ही रहे मामा जी, आप यहाँ सो जाएं। मैं भी इधर ही मामा जी के पास ही सो जाता हूँ। बहुत समय बाद मिला हूँ मामा जी से, बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे अपने मामा जी से। और वो सब बातें करते करते सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया, दाना लेने कहाँ जाती हो? इस जंगल में तो दाना मिलता नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तुम पहाड़ों की तरफ चली जाओ, वहाँ मैंने कल देखा ढेर सारे दहान के पौधे हैं, और वैसे भी इतनी दूर कुक्कू को साथ लेकर कैसे जाओगी तुम? लेकिन कव्वे, तुमने नहीं जाना भोजन लेने? अभी मामा जी सोए हुए हैं, उठेंगे तो हम भी चले जाएंगे। अच्छा, हम फिर चलते हैं। और हाँ, दरवाजा बंद कर जाना जाते हुए मेरे घर का। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दरवाजा तो बंद होगा, ऐसे कि अब खुलेगा नहीं। और फिर वो दोनों हंसते हैं। यहाँ तो कोई भोजन नहीं है, कव्वे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और फिर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? कव्वे ने बताया था यहाँ दहान के पौधे हैं, वही देखने आए थे हम माँ बेटा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम भी पागल हो चिड़िया, इधर तो दूर दूर तक कहीं भी भोजन नहीं है। लेकिन फिर कव्वे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने तुम्हें भेजकर तुम्हारा बारिशों के लिए जमा किया हुआ भोजन चुराना होगा। वो तो था भी मेरे घर में ही। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से वापस लौटती है। मामा जी, खाओ खाओ ये चने के दाने, चिड़िया ने जमा कर रखे हैं बारिशों के लिए। कालू, हमसे तो रोज के भोजन का बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन ये चिड़िया पता नहीं कैसे जमा कर लेती है भोजन बारिशों के लिए। मामा जी, आम खाओ आम, हमें पेड़ों से क्या। और फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। शाम होने से पहले ही रानो चिड़िया वापस लौट आती है। चिड़िया के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। चिड़िया कव्वे को आवाज देती है, कालू कालू, जल्दी से दरवाजा खोलो, बादल बहुत ज्यादा आए हुए हैं, मुझे अपने घर की छत को देखना है, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और मेरे घर की छत टपकने लगे। चिड़िया रानी, बात ये है कि मामा जी सोए हुए हैं, इन्हें मैं बेआराम नहीं कर सकता, तुम ऐसे करो आज रात बाहर ही गुजार लो। शर्म करो, मेरा बच्चा है मेरे साथ,
छोटा सा, और ये घर कौन सा तुम्हारा है जो मैं रात बाहर गुजारूं? तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन कौवा दरवाजा नहीं खोलता। कौवे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया और मेरा घर छीन लिया। इसका मतलब तुम मान गई ये बात के ये घर मैंने छीन लिया है तुमसे। तो जाओ फिर, इधर क्या कर रही हो? और फिर चिड़िया रोती हुई थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर वहाँ एक लकड़हारा आ जाता है। वो सीधा उस पेड़ की तरफ जाता है जिस पर चिड़िया का घर होता है और वो उस पेड़ को काटने लग जाता है। कुकू, अब मुझे पता चला कि भगवान ने आज शाम मुझे क्यों इस घर से बाहर निकाल दिया। वो देखो सामने लकड़हारा इस पेड़ को काट रहा है। मैं तो घर दोबारा बना लूंगी, लेकिन कौवा और उसका मामा इस घर में है और वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाले हैं। और फिर जैसे ही पेड़ कटता है तो चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है और कौवा और उसका मामा जी नीचे ही दब जाते हैं और फिर जालिम अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा ना करो, क्योंकि कभी कभी जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो तुम खुद भी उस गड्ढे में गिर सकते हो।